स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं, विषय हिंदी से पाठ 18 ब्रजमाधुरी। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वीडियो को आपको अंत तक देखना है ताकि सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। चलिए पढ़ते हैं। ब्रज भाषा मूलतः ब्रज क्षेत्र की भाषा है। यह विक्रम की 13वीं शताब्दी से लेकर के 20वीं शताब्दी तक भारत में साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित रही। तो जो ब्रज भाषा है मूलतः कहाँ की? ब्रज की भाषा है, ब्रज क्षेत्र की भाषा है। और ये जो है 13वीं शताब्दी से लेकर के 20वीं शताब्दी तक जो है भारत की जो साहित्यिक भाषा के रूप में जो है प्रतिष्ठित रही, जो ब्रज भाषा है वो। आज भी यह भाषा मथुरा, आगरा और अलीगढ़ जिलों में बोली जाती है। तो आज भी ब्रज भाषा का जो प्रयोग है, ब्रज भाषा जो है कहाँ कहाँ पर बोली जाती है? मथुरा हो गया, आगरा और अलीगढ़ जैसे जिलों में जो है आज भी इसको बोला जाता है। इसे हम केंद्रीय ब्रज भाषा भी कह सकते हैं। प्रारंभ में ब्रज भाषा में ही काव्य रचना हुई। तो जितने भी काव्य रचना हुई शुरुआत में, वो कौन सी भाषा में किया गया था? ब्रज भाषा में किया गया था। भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल तथा आरंभिक वर्षों में प्रचुर मात्रा में साहित्यिक सृजन इसी भाषा में हुआ। तो जितने भी काल थे और जितनी भी रचनाएं हुई, वो सारी रचना जो है ब्रज भाषा में किया गया था, जिसमें सूरदास, रहीम, रसखान, बिहारी, केशव, घनानंद, भारतेंदु, जयशंकर प्रसाद आदि जो कवि है वो प्रमुख रहे। और इन कवियों ने अपनी जितनी भी रचनाएं की, वो किस कौन सी भाषा में किया था? ब्रज भाषा में। प्रस्तुत पद में भक्ति और श्रृंगार के भाव, सामर्थ्य और प्रवाह को देखा जा सकता है। तो ये था छोटा सा ब्रज भाषा के बारे में। चलिए अब जो है इस पद्यांश को पढ़ते हैं। सबसे पहला है पद्माकर जी का, और इसका जो सप्रसंग व्याख्या समझते हैं। चलिए पढ़ते हैं। चितय चितय चारों ओर, चौकी चौकी परे त्योही, जहाँ तहाँ जब तब खटखट पात है, भाजन सो चाहत गंवार ग्वालिन के कछु, डरनी डराने से उठाने रोम गात है। तो सबसे पहले इन पंक्तियों को चलिए समझते हैं। तो संदर्भ में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के पाठ जो ब्रज माधुरी से लिया गया है, और इसके कवि जो है पद्माकर जी हैं। तो इस प्रकार आप इनका जो है संदर्भ लिखेंगे। प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रसंग में आप लिखेंगे कि कवि ने जो है भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप में जो जब वो जो है दही चुरा करके खाते हैं, तो उसका जो वर्णन है इन पंक्तियों में किए हुए हैं। तो यहाँ पर चलिए इसको समझते हैं। चितय चितय चारों ओर, चौकी चौकी परे त्योही। तो भगवान श्री कृष्ण जो है अपने सखाओं के साथ जो है कहाँ जाते हैं? दही चुराने के लिए एक ग्वालिन के घर में वो जो है चुपके से वो जो है उनके घर में चले जाते हैं। जहाँ तहाँ जब तब खटखट पाता है। और उनको जो है सूखा पत्ता भी यदि सूखे पत्ते की भी जो है आवाज़ उनको आती है, तो वो जो है कैसे हो जाते हैं? एकदम चौंक जाते हैं कि क्या हो गया ऐसा करके। मतलब सावधानी पूर्वक को जो है ये जो कार्य है दही चुराने का, वो जो है कर रहे हैं अपने मित्रों के साथ, अपने सखाओं के साथ मिल करके। भाजन सो चाहत गंवार ग्वालिन के कछु। तभी क्या होता है, एक जो ग्वालिन है उनको जो है डरा देती है, कुछ कह करके उनको जो है डरा देती है। डरनी डराने से उठाए रोमगात। और जैसे ही उनको जो है डराती है, तो सारे जितने भी कृष्ण जी हैं उनके सखा हैं, का जो रोम है वो खड़ा हो जाता है डर के कारण। कहे पद्माकर सुदेखी दशा मोहन की, से सुहूँ महे सुहूँ सुरे सुहूँ सिहात है। और ये सारे जो लोग हैं वो डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है चुपके से क्या करने गए हैं? चोरी करने गए हैं। तो आप टीवी वगैरह में ये सारी जो चीज़ें हैं वो देखे होंगे। तो इस दृश्य को देख करके शेषनाग और जो भगवान शंकर हैं और इंद्रदेव हैं, तो इस घटना को देख कर काफ़ी क्या हो जाते हैं? ललायित हो जाते हैं। यहाँ पर दिया गया है शेष हूँ, महेश हूँ, सुरेश हूँ। तो शेषनाग, भगवान शंकर और जो इंद्रदेव हैं, इस घटना को देख करके काफ़ी जो है ललायित हो उठते हैं। एक पाँय भीत एक पाँय मित कांधे धरे, एक हाथ छीको एक हाथ दधी खात है। तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं? जो अपना जो एक पैर है वो कहाँ पर रखते हैं? दीवार पर रखते हैं। और अपना एक पैर जो है अपने मित्र के कंधे पर रखते हैं, और चढ़ करके एक हाथ से, और ऊपर चढ़ करके एक हाथ से वो जो है जो इस बर्तन में जो है दही रखा गया है उसको बोला जाता है छीका। तो उसको पकड़ते हैं एक हाथ में, और एक हाथ से वो जो है दही खाने लगते हैं। और इस प्रकार इस दृश्य का बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर पद्माकर जी वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार आप इनका जो है अर्थ समझेंगे। चलिए अब अगली है बेनी के बारे में। ये जो है की पंक्तियां पढ़ते हैं और इनका सप्रसंग व्याख्या समझते हैं। पंकज कोश में भृगु फंस्यो, करतो अपने मन यो मनसूबा, होई गो प्रातः उड़गे दिवाकर, जाऊंगा धाम परागलय खूबा, बेनी सो बीच ही भई नहीं काल को, ध्यान न जान अजूबा, आय गयंच चबाय लियो, रही गो मन ही मन यो मनसूबा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इन पंक्तियों का फिर से आपको संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ में आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के ब्रज माधुरी से लिया गया है, और इसके कवि जो है बेनी जी हैं। तो और उसके बाद आपको लिखना है प्रसंग। तो प्रसंग में आप लिखेंगे कि कवि ने जो है जीवन की जो नश्वरता है उसका जो वर्णन है इन पंक्तियों में किए हुए हैं। चलिए अब इसका अर्थ समझते हैं।
पंकज कोश में भृगु फंस्यो कर तो अपने मन यो मनसूबा। तो जो कमल का फूल है, कमल का जो फूल है उसमें जो एक भौरा है वो फंस जाता है और अपने मन में क्या करने लगता है, वो जो है सोचने लगता है। शाम होता है और जो भौरा रहता है वो क्या करने लगता है, जो रस है उसको, पराग को लेने जा रहता है और वो जो है शाम के वक्त उस कमल के फूल के अंदर एक जो भौरा है वो फंस जाता है और वो जो है अपने मन ही मन क्या सोचता है, होई गो प्रातः हुई गे दिवाकर जाऊंगा धाम पराग लय खूबा। जैसे ही सुबह होगा और जैसे ये जो फूल है, जो कमल का फूल है वो खिलेगा, तो मैं जो है बहुत सारा जो पराग ले करके अपना जो घर है वो चला जाऊंगा। इस प्रकार वो जो है अपने मन में सोचने लगता है, जो भौरा रहता है वो। अब क्या होता है, बेनी सो बीच ही और नहीं नहीं काल सो ध्यान न जाऊं अजूबा। लेकिन वो जो है अपना इस सोच के बीच में जो है समय का जो ध्यान है वो नहीं करता। वो जो है क्या सोचता है कि जैसे ही सुबह होगा मैं बहुत सारा पराग जो ले करके मैं उड़ जाऊंगा, ऐसा करके जो भौरा है वो सोचते रहते हैं। लेकिन जो समय का जो चक्र है उसके बारे में ये जो है नहीं सोचता। तभी क्या होता है, आए गयंत चबाए लियो रही गो मन ही मन यो मनसूबा। तभी एक जो हाथी आता है और उस कमल के जो फूल रहता है उसको जो है चबा लेता है और इस प्रकार वो जो भौरा है वो भी उसके अंदर जो है दब करके उसकी मृत्यु जो है हो जाती है और उसका जो मनसूबा है उसके मन में ही रह जाता है। उसके मन में क्या मनसूबा था कि मैं जो है सुबह होगा और मैं जो है इससे जो है बहुत सारा जो पराग कण है उसको लेकर के चला जाऊंगा। लेकिन हाथी आता है और उस कमल के फूल को चबा करके उसको नष्ट कर देता है। तो यहाँ पर जो है जीवन का जो ईश्वरता है उसको यहाँ पर कवि यहाँ पर हमको बताते हैं। तो इस प्रकार आप इनका अर्थ समझेंगे। चलिए फिर तीसरा है भारतेंदु जी का, इसका पढ़ते हैं फिर सप्रसंग व्याख्या इसको समझते हैं। सखी हम काह करें कित जाएं बीनु देखी वह मोहनी मूरत नैना नहीं अधाय। बैठत उठत शयन सौली निस चलत फिरत सब ठौर। नैनन ते वह रूप रिसोले टरट न एक पल और। सुमिरन वही ध्यान उनको ही मुख में उनको नाम दूजी और नाही गति मेरी बिनु मोहनी घनश्याम। सब ब्रज परिजो परिजन छीको हमरे तो अति प्राण। हरिचंद्र हम मगन प्रेम रस सुवित नहीं है आन। तो सबसे पहले इनका आपको जो है संदर्भ लिखना है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के ब्रजमाधुरी से लिया गया है। इसके कवि भारतेंदु जी हैं। इस प्रकार आप इनका जो है क्या लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे। इसके बाद आपको लिखना है प्रसंग। तो प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत जो पद्यांश है उसमें कवि ने जो है जो गोपी हैं उनके अंदर के कृष्ण प्रेम की जो भावना है उसको यहाँ पर वर्णन किए हुए हैं। जितने भी गोपी हैं वो कृष्ण जी से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और उसी का जो वर्णन है इन पंक्तियों में किए हुए हैं भारतेंदु जी। तो चलिए इसका व्याख्या समझते हैं। सखी हम कहा करें कित जाएं। तो जो गोपियां हैं वो अपने सखियों से आपस में बात करते हुए कह रही हैं कि सखी हम कहा करें कित जाएं, तो मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं, मुझको कुछ भी समझ में नहीं आता। बिनु देखे वह मोहनी मूर्ति नैना नहीं अघाए। जब तक मैं जो है भगवान कृष्ण की जो मोहनी जो मूर्ति है उसको नहीं देख लेती तब तक मेरा जो मन है, जो मेरे जो नैन है वो अच्छे जो है मेरे नैनों को जो संतुष्टि है वो नहीं मिलती। जब तक मैं जो है भगवान कृष्ण की जो मोहनी मूर्ति है उसको नहीं देख लेती तब तक मेरे नैन में संतुष्टि नहीं मिलती। बैठत उठत शयन सोवत निश्चलत फिरत सब ठौर। बैठते उठते सोते जागते चलते फिरते मुझको सिर्फ कृष्ण जी ही और उनकी जो मोहनी जो मूर्ति है वो ही दिखाई देती है। इस प्रकार जितनी भी गोपियां हैं वो आपस में बात कर रही है। नैनन ते वह रूप रसीले टरट न एक पल और मेरे नैनों में उनके जो जो रूप है, उनका जो मोहनी जो मूर्ति है, मूरत है, वो क्या हो गया है, बस चुका है और उनके सिवा कोई कुछ भी मुझको जो है दिखाई भी नहीं देता और एक पल के लिए भी उनकी तरफ से मेरा जो ध्यान है वो नहीं हट पाता। इसलिए मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं। इस प्रकार जो गोपियां हैं वो कह रही है। सुमिरन वही ध्यान उनको ही मुख में उनका नाम। मैं जो है अपने मन में अपने ध्यान में सिर्फ उन्हीं को ही याद करती रहती हूँ, यानी कि भगवान कृष्ण को, उनकी मोहनी मूर्त को जो है याद करती रहती हूँ और मेरे मुख में सिर्फ उनका ही नाम है, यानी कि कृष्ण जी का नाम है। इनके मुख में, जितने भी गोपियां हैं उनके मुख में। क्यों? क्योंकि वो जो है बहुत ज्यादा प्रेम करती है कृष्ण भगवान को। दूजी और ना ही गति मेरी बिनु मोहनी घनश्याम। मतलब और गोपियां कहती कि घनश्याम, मतलब जो कृष्ण जी हैं घनश्याम हैं, उनके अलावा यहाँ पर मेरा कोई भी नहीं है। दूजी और ना ही गति मेरी, मतलब कोई भी कुछ भी चीजें मुझको जो है समझ में नहीं आती। मैं सिर्फ उनको ही ध्यान में रखती हूँ, उनको ही याद करती रहती हूँ। सब ब्रज बरजो परिजन छीको हमरे तो अति प्राण। सारे जो ब्रजवासी है, मेरे परिजन है, मेरे परिवार वाले हैं, वो मेरी इस अवस्था को देख करके, मेरे भी गोपियों के जो परिवार वाले हैं वो उनको देख करके, उनकी इस अवस्था को देख करके उनको जो है बोलते रहते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन गोपियां सिर्फ जो है भगवान कृष्ण की, उन जो घनश्याम जी हैं उनके प्रेम में जो है मगन हो चुकी है। हरिचंद हम मगन प्रेम रस सूझत नहीं है आन।
और भगवान के प्रेम में इतने मगन हो चुके हैं कि उनको कोई भी और जो चीज़ है वो सूझता नहीं है। मतलब सिर्फ़ उनको जो है भगवान श्री कृष्ण, उनका जो सांवली जो सूरती है, उनकी जो मूरत है और साथ ही साथ उनके मुख में सिर्फ़ भगवान श्री कृष्ण जी का ही नाम है। तो इस प्रकार यहाँ पर जितनी भी गोपियाँ हैं, वो सिर्फ़ कृष्ण प्रेम के मगन में, मतलब कृष्ण प्रेम की जो भक्ति है उसमें जो है पूरी तरीके से डूब गई है, और इस प्रकार आप इनका जो है अर्थ समझेंगे। और यहीं पर आज का हमारा ये जो पाठ है समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका प्रश्न उत्तर का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के पूरा प्रश्न उत्तर आप जो है अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।